महर्षि व्यास, जिन्हें वेद व्यास भी कहा जाता है, हिंदू धर्म के महान ऋषियों में से एक थे। उन्हें वेदों के विभाजक, महाभारत के रचयिता और पुराणों के रचनाकार के रूप में जाना जाता है। उनका जीवन रहस्यमय, ज्ञानमयी और असाधारण घटनाओं से भरा हुआ था। आइए विस्तार से उनके जीवन की कथा को समझते हैं। जन्म और बचपन। महर्षि व्यास का जन्म एक असाधारण घटना के रूप में हुआ था। उनके पिता महर्षि पराशर थे, जो अपने समय के महान तपस्वी और विद्वान थे। उनकी माता का नाम सत्यवती था, जो एक मछुआरे की पुत्री थीं। अद्भुत जन्म। एक बार महर्षि पराशर को सत्यवती, जो उस समय मत्स्यगंधा नाम से जानी जाती थीं, की सुंदरता ने आकर्षित किया। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से यह जान लिया कि सत्यवती के गर्भ से एक असाधारण संतान उत्पन्न होगी। उन्होंने सत्यवती को एक विशेष आशीर्वाद दिया कि वह कुंवारी ही बनी रहेंगी और उन्हें किसी प्रकार की सामाजिक लज्जा नहीं होगी। इसके बाद सत्यवती ने एक द्वीप पर एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया, जो जन्म के तुरंत बाद ही बड़ा हो गया और तपस्वी के रूप में वन में चला गया। इस दिव्य बालक को ही व्यास कहा गया, जिसका अर्थ है विस्तार करने वाला। वे बाद में कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी प्रसिद्ध हुए, क्योंकि उनका रंग श्याम कृष्ण था और उनका जन्म एक द्वीपायन पर हुआ था। वेदों का विभाजन। आर्ष व्यास ने अपने तप और ज्ञान से वेदों को 4 भागों में विभाजित किया, जिससे उन्हें वेद व्यास कहा जाने लगा। उन्होंने वेदों को इस प्रकार विभाजित किया: ऋग्वेद, जिसमें आर्चाओं, स्तुतियों का संग्रह है; यजुर्वेद, जिसमें यज्ञ विधियों का वर्णन है; सामवेद, जिसमें संगीत युक्त मंत्र हैं; अथर्ववेद, जिसमें तंत्र, औषधि और रहस्यमयी शक्तियों का वर्णन है। उन्होंने अपने शिष्यों को इन वेदों को याद रखने और प्रचारित करने की जिम्मेदारी दी। महाभारत की रचना। महर्षि व्यास को महाभारत का रचयिता माना जाता है, जो विश्व का सबसे विशाल महाकाव्य है। जब उन्होंने महाभारत को लिखने का संकल्प लिया, तो भगवान गणेश स्वयं उनके सहायक बने। शर्त यह थी कि व्यास को लगातार श्लोक बोलते रहना होगा और गणेश बिना रुके उन्हें लिखते जाएंगे। महाभारत की संरचना। महाभारत में 18 पर्व, अध्याय हैं और इसमें लगभग 1 लाख श्लोक हैं। यह महाकाव्य कौरवों और पांडवों के संघर्ष और धर्म अधर्म के युद्ध की कथा है। महर्षि व्यास ने इसमें श्रीमद् भगवद गीता, विष्णु सहस्रनाम, संजय धृतराष्ट्र संवाद और अनेक उपाख्यानों को भी सम्मिलित किया। महर्षि व्यास केवल एक ऋषि ही नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक और परामर्शदाता भी थे। उनका संबंध हस्तिनापुर के राज्य परिवार से भी था। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के जन्म की कथा। सत्यवती ने राजा शांतनु से विवाह कर लिया था और उनके 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। दुर्भाग्य से दोनों पुत्र अल्पायु में ही चल बसे। सत्यवती ने अपने पहले पुत्र महर्षि व्यास को बुलाया और उनसे निवेदन किया कि वे अपनी योग शक्ति से हस्तिनापुर वंश को आगे बढ़ाएं। व्यास ने अपनी माता के आग्रह पर विचित्रवीर्य की 2 पत्नियों अंबिका और अंबालिका से नियोग द्वारा संतान उत्पन्न की। अंबिका से धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, जो नेत्रहीन थे। अंबालिका से पांडु का जन्म हुआ, जो दुर्बल थे। दासी से विदुर का जन्म हुआ, जो अत्यंत ज्ञानी और धर्मपरायण थे। इस प्रकार व्यास ने हस्तिनापुर वंश को आगे बढ़ाया, जिससे आगे चलकर महाभारत का युद्ध हुआ। पुराणों की रचना। महर्षि व्यास ने 18 महापुराणों की रचना की, जिनमें प्रमुख हैं भागवत पुराण, भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन; विष्णु पुराण, भगवान विष्णु की महिमा का वर्णन; शिव पुराण, भगवान शिव की कथा; ब्रह्म पुराण, ब्रह्मा से संबंधित विवरण; मार्कंडेय पुराण, देवी दुर्गा और चंडी की कथा। इन ग्रंथों में उन्होंने विभिन्न युगों, देवताओं, ऋषियों, अवतारों और आध्यात्मिक ज्ञान को संकलित किया। महर्षि व्यास ने अपना जीवन अध्ययन, लेखन और शिक्षण में बिताया। उन्होंने अनेक शिष्यों को ज्ञान दिया, जिनमें वैशंपायन, जैमिनी और सुमंतु प्रमुख थे। अंततः उन्होंने हिमालय में जाकर गंगा के तट पर ध्यान और साधना में अपना शेष जीवन व्यतीत किया। कहा जाता है कि वे आज भी जीवित हैं और जब धर्म की हानि होगी, तब पुनः प्रकट होंगे।